बाबा केदार के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की जो परेशानियां हैं लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब एक बार फिर से केदारनाथ धाम में जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा पीक पर जाने के कारण इतनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुँच चुके हैं जो पूरी जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा चुकी है। केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है हर नए दिन के साथ में बढ़ती ही जा रही है और जो यात्री है दर्शन करने में, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने में और रास्तों में केदारनाथ धाम में जो पहुंचने वाले यात्री हैं स्टे को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को एक बार फिर से करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम केदारनाथ धाम का किस प्रकार का है। तो मौसम की अगर बात करें तो अभी केदारनाथ धाम का जो मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम आप कह सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए बारिश होती है मगर जो मौसम है ज़्यादातर अच्छा ही देखने को मिल रहा है अभी पिछले 3-4 दिनों से। और 3-4 दिनों से ही केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में लगातार ही वृद्धि होती जा रही है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जो पैदल ट्रैकिंग वाला जो रास्ता है, घोड़े खच्चर और पैदल यात्री इस प्रकार से रास्ते में अभी देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और बात करें घोड़े खच्चरों की तो पिछले दिनों घोड़े खच्चरों को बीमारी लगने के कारण यहां से हटा दिया गया था मगर अब एक बार फिर से केदारनाथ धाम में जो घोड़े खच्चर है पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। घोड़े खच्चरों की संख्या भी केदारनाथ धाम में पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। जो यात्री जो घोड़े बीमार हुए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद में जो घोड़े फिर से ठीक होने के बाद में केदारनाथ धाम में फिर से लगातार ही पहुंच रहे हैं और केदारनाथ धाम में जो घोड़े खच्चर और जो यात्री है उन्हें रास्तों पे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। वहीं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जब आप पहुंचते हैं ट्रैकिंग करते हुए तो आपको जो समय है आपका वह भी थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि रास्तों पर कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले यात्रियों को रास्ते में जाम का जो सामना है वह भी करना पड़ रहा है। कुछ मिनटों या कुछ घंटों का जाम लगता है। बाकी जो यात्री है वह बड़े ही जो है उत्साह के साथ में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है कल की अगर बात करें तो 25,000 से भी अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे थे और यह सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। हर नए दिन के साथ में जो यात्रियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो रास्ता है जो पैदल ब्रिज है जो रामबाड़ा और भीमबली को जोड़ने वाला, इस ब्रिज पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाम अभी देखने को मिल रहा है। यह घोड़े खच्चर का ही रास्ता है। इस रास्ते पर ज़्यादातर घोड़े खच्चर ही जाते हैं। आगे जाकर जो रास्ता फिर से उस पुराने रास्ते में मिल जाता है तो यहाँ पर अभी कई घंटों का जाम देखने को लगातार मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। और कई घंटों तक जो घोड़े खच्चर वाले जो भाई है वह इन रास्तों पर अपने घोड़ों को नियंत्रित करते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। जब जाम लग जाता है तो घोड़े खच्चरों को भी जो है परेशानी उनकी बढ़ जाती है क्योंकि जो यात्री है वह उनकी पीठ पर ही बैठे रहते हैं जिस कारण जो घोड़े हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा जाम कहीं देखने को मिले रास्तों पर तो आप वहां से तुरंत ही हट जाइए क्योंकि जब घोड़े खच्चर ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं तो वह अनियंत्रित भी हो सकते हैं।
आप ऐसे जामों से दूर रहिए। अगर आप यात्रा पर आते हैं तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि जहां पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो। ऐसी जब रास्ता है तो आप उस रास्ते को अवॉइड करिए। कुछ देर का जो है इंतज़ार आप करिए। जब रास्ता खाली हो उसके बाद ही आप वहां पे ट्रैकिंग करें, क्योंकि जब रेलिंग लगी हुई है और जो यात्री घोड़े खच्चर के साथ में कुछ यात्री भी चलते हैं, तो ऐसे में आप रेलिंग के साइड में बिल्कुल खाई वाली साइड में बिल्कुल भी खड़े ना रहें। और आप जब आप चले भी तो भी आप रेलिंग के साइड न चलें, अन्यथा दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। केदारनाथ धाम की यात्रा आप कर रहे हैं तो शांति से आपको 1-2 घंटे का समय ही ज़्यादा लगेगा, बाकी आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप जब केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो इन रेलिंग के सहारे आप बिल्कुल भी न चलिए। आप इस साइड चलिए जो पहाड़ी के साइड होती है। आपकी जो सुरक्षा है आपके लिए अब देखिए, आप ये भाई घोड़े को कैसे वो कपड़ा दिखा रहा है, और घोड़ा अगर अचानक से दौड़ता हुआ आ जाता है तो उधर आपको गिरा सकता है। आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। जो घोड़े खच्चर है वह अपनी धुन में चलते रहते हैं। जब अचानक से कोई यात्री सामने आ जाता है फिर भी घोड़े कंट्रोल करते हैं, मगर कितना। तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है काफ़ी अच्छे से चल रही है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय बाबा।